कभी कभी दुनिया इतनी शांत हो जाती है कि लगता है ईश्वर अब बोलता नहीं, वो सिर्फ देखता है। और जब ईश्वर मौन हो जाता है तब मनुष्य सोचने लगता है। आज की इस कल्पना में हम उसी प्रश्न पर लौटते हैं जो हजारों साल से इंसान पूछ रहा है, क्या ईश्वर है या ईश्वर सिर्फ इंसान की रचना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और स्वागत है आपका स्काईलाइंस के इस विचार यात्रा में। सोचिए, एक शाम है, दूर किसी पुराने गांव की चौपाल पर दो लोग आमने सामने बैठे हैं। एक के चेहरे पर मिट्टी की गर्मी है, आंखों में करुणा का सागर, वो है फणीश्वरनाथ रेणु। दूसरा शांत है, उसकी नजरें ठंडी है जैसे तर्क का दर्पण हो, वो है रिचर्ड डॉकिंस। बीच में रखा है एक दीपक जो ना बुझ रहा है ना जल रहा है और चारों ओर बस एक प्रश्न गूंज रहा है, क्या ईश्वर सचमुच है या हमने खुद बनाया है। रेणु, मैंने ईश्वर को कभी देखा नहीं लेकिन महसूस किया है, हर किसान की थकी हथेलियों में, हर औरत के आंचल में जो भूख छिपा लेती है। ईश्वर वहाँ नहीं जहाँ मंदिर है, वो वहाँ है जहाँ कोई किसी भूखे को रोटी देता है। डॉकिंस, और मैं कहता हूँ रेणु कि वो रोटी ईश्वर नहीं, इंसान की बुद्धि का परिणाम है। जब इंसान ने आग पर काबू पाया तब उसने ईश्वर की जरूरत कम कर दी। जब इंसान ने दया सीखी तब उसने धर्म की सीमा पार कर दी। दोनों बात कर रहे हैं लेकिन असल में दोनों एक ही बात कर रहे हैं। रेणु कहते हैं ईश्वर भावना है, डॉकिंस कहते हैं भावना ही विकास है। फर्क सिर्फ शब्दों में है, दिशा दोनों की एक है, मानवता। रेणु, लेकिन डॉकिंस साहब, अगर इंसान ही ईश्वर है तो फिर इंसान इतना निर्दयी क्यों। डॉकिंस, क्योंकि उसका मस्तिष्क विकास की उपज है, नैतिकता उसकी जीन्स की भाषा है और क्रूरता भी उसी का हिस्सा। ईश्वर की जरूरत हमने इसलिए गढ़ी ताकि हम खुद से डरें। रेणु मुस्कुराते हैं जैसे कह रहे हो, तुमने जो तर्क से पाया मैंने आंसू से पाया। दोनों का रास्ता अलग है लेकिन दोनों की मंजिल एक, मनुष्य को समझना। रात गहरी होती है, दीपक की लौ कांपती है और सवाल बदलता है, अगर ईश्वर नहीं तो अच्छाई का स्रोत कहाँ है। रेणु, ईश्वर मेरे लिए कोई शब्द नहीं, एक अनुभव है जो मिट्टी में सांस लेता है। डॉकिंस, मैंने भी उसे नहीं देखा पर उसके बिना दुनिया को समझा। ईश्वर मनुष्य की कल्पना है जो डर और अनजाने का इलाज है। जब इंसान ने आग जलाई तो उसने ईश्वर के पहले चमत्कार को खत्म कर दिया। दो दृष्टियां, एक भावनाओं की, एक तर्क की। एक कहता है ईश्वर प्रेम है, दूसरा कहता है प्रेम रसायन है, लेकिन दोनों इंसान की ही बात कर रहे हैं। रेणु मिट्टी की भाषा में पूछते हैं, डॉकिंस प्रयोगशाला की। शायद ईश्वर खुद इन दोनों के बीच बैठा मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि सत्य दोनों में बटा नहीं, वो इनके बीच बह रहा है। रेणु, डॉकिंस साहब, आप कहते हैं कि ईश्वर एक भ्रम है, लेकिन जब कोई किसान सूखे में भी हल चलाता है, क्या वो किसी भ्रम से प्रेरित होता है। डॉकिंस, नहीं रेणु, वो अपने अनुभव से प्रेरित होता है। सर्वाइवल होप, यही उसकी आस्था है। ईश्वर उस उम्मीद का नाम है जिसे इंसान ने तब गढ़ा जब वह ब्रह्मांड में अकेला महसूस करने लगा। विज्ञान कहता है सब कुछ कारण से होता है। रेणु कहते हैं कुछ चीजें बिना कारण के भी सुंदर होती है। रेणु, अगर हर चीज कारण से होती तो प्रेम क्यों होता। अगर जीवन सिर्फ जीव विज्ञान है तो कविता क्यों लिखी जाती। डॉकिंस, कविता भी जीव विज्ञान का हिस्सा है। रेणु, हमारे दिमाग ने भाषा गढ़ी ताकि हम सहयोग कर सकें, प्रेम पैदा हुआ ताकि हम प्रजाति बचा सकें। धर्म, कविता और करुणा सब विकास की प्रक्रिया के उपकरण हैं। रेणु हंसते हैं, उनकी हंसी में मिट्टी की खुशबू है और उस खुशबू में सवाल, क्या इंसान सिर्फ जिन्स का गुलाम है या किसी और गहरी चेतना का विस्तार। रात अब थोड़ी ठंडी हो गई, दोनों के बीच एक दीपक जल रहा है जैसे ईश्वर की आखिरी चिंगारी। रेणु, डॉकिंस साहब, अगर सब कुछ विज्ञान से तय होता तो करुणा क्यों रहती। करुणा उस गन्ना से बाहर है जो बुद्धि कर सकती है। डॉकिंस, और मैं कहता हूँ करुणा वही बुद्धि का सर्वोच्च विकास है। जब इंसान ने समझा कि दूसरों को बचाना खुद को बचाने का तरीका है तब उसने करुणा गढ़ी। करुणा कोई दैवीय शक्ति नहीं, यह जीव की सबसे सुंदर स्वार्थपरता है। यह संवाद चलता है एक गांव की रात में दो सभ्यताओं के बीच। एक आस्था से आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा आस्था को पकड़कर इंसान को बचाना चाहता है। रेणु, डॉकिंस, तुम्हारा विज्ञान इंसान को जवाब दे सकता है लेकिन क्या उसे सांत्वना भी दे सकता है। डॉकिंस, अगर इंसान सच से डरता है तो वह हमेशा सांत्वना खोजेगा, लेकिन कभी कभी सच्चाई ही सबसे बड़ी सांत्वना होती है। रेणु उठते हैं, मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहते हैं, यह मिट्टी भी सच है, पर जब कोई इसे माथे से लगाता है तब यह श्रद्धा बन जाती है। शायद यही फर्क है विज्ञान और भावना के बीच, और यहीं से उनकी बातचीत ईश्वर से हटकर इंसान पर आ जाती है। अब सवाल है, ईश्वर नहीं तो इंसान की नैतिकता कहाँ से आती है। डॉकिंस, नैतिकता विकास की रणनीति है। झूठ बोलने वाला समाज टूट जाता है,
ईमानदार समाज जीवित रहता है। इसलिए नैतिकता टिकाऊ होने की शर्त है, दैवीय आदेश नहीं। रेनू, पर उस किसान की ईमानदारी का क्या, जो भूख से मरते हुए भी झूठ नहीं बोलता? अगर नैतिकता सिर्फ टिके रहने की चीज होती तो भूखे लोग सबसे पहले उसे छोड़ देते। दोनों चुप हैं। शायद पहली बार डॉकिंस सोच में पड़ गए, क्योंकि जो विज्ञान में नहीं मिलता वो कभी कभी मिट्टी में मिल जाता है। धीरे धीरे आसमान में तारे उभरते हैं और लगता है जैसे कोई ऊपर से सुन रहा हो। शायद ईश्वर नहीं, लेकिन सत्य जरूर। और इस तरह ईश्वर का मौन और मनुष्य की जिज्ञासा समाप्त होती है। ईश्वर मौन है और मनुष्य जिज्ञासु। प्रश्न बदल गया। जब ईश्वर उत्तर न दे तो मनुष्य करुणा से उत्तर देता है। करुणा, वो शब्द जिसमें विज्ञान को कोई सूत्र नहीं मिलता और साहित्य जिसे ईश्वर का स्पर्श मानता है। डॉकिंस, रेनू, तुम कहते हो करुणा दैवीय है, पर मैं कहता हूँ यह डीएनए की रणनीति है। प्रकृति ने हमारे मस्तिष्क को ऐसे ढाला है कि हम दूसरों की पीड़ा महसूस कर सकें, क्योंकि साझेदारी से प्रजाति बचती है। मातृत्व की भावना, सहानुभूति, दया, ये सभी विकास के हथियार हैं। करुणा भी इवोल्यूशनरी नेसेसिटी है। रेनू, तुम्हारा कहना शायद सही है, पर अधूरा। अगर करुणा सिर्फ जैविक रणनीति होती तो वो भी तब भी जन्म लेती जब कोई फायदा हो। लेकिन मैंने एक भिखारी को दूसरे भिखारी को रोटी देते देखा है। विज्ञान कहता है यह अतार्किक है, पर मिट्टी कहती है यही इंसान होने का मकसद है। यह विवाद अब क्यों से कैसे तक पहुंच चुका है? क्या सहानुभूति एक रासायनिक प्रक्रिया भर है, या वो किसी अदृश्य सत्य की गूंज है जो हमें सब में एक समान दरकता है? रेनू, दिनकर ने कहा था मनुष्य के अंतर में जो विवेक है वही उसका देव है। शायद यही करुणा का बीज है जो ज्ञान और भावना के बीच पैदा होता है। जब कोई कवि कहता है मैं भी उसके दुख में रो उठा, तब वो विज्ञान नहीं, आत्मा का विज्ञान है। डॉकिंस, मैं कवि नहीं रेनू, पर मैं मानता हूँ कि कविता भी विज्ञान का साक्ष्य है। जब हम दूसरे की पीड़ा महसूस करते हैं तब मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। शायद तुम्हारा ईश्वर उसी सर्किट में छिपा बैठा है। दोनों दिशाएं अब करीब आ रही है। रेनू कहते हैं ईश्वर हृदय की धड़कन है। डॉकिंस कहते हैं वो धड़कन इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, और सत्य दोनों के बीच झूलता है, जैसे दीपक की लौ में रोशनी और गर्मी। रेनू, अगर विज्ञान ने सब साबित कर लिया तो भी लोग रोते क्यों हैं? डॉकिंस, क्योंकि दर्द हमारे न्यूरॉन से नहीं, हमारी स्मृतियों से उठता है। रेनू, तो फिर ईश्वर भी एक स्मृति है, पहली करुणा की। रात अब और गहरी हो गई। दोनों मौन है। दीपक फिर झिलमिलाता है, जैसे सत्य कह रहा हो मैं किसी एक के पक्ष में नहीं, मैं दोनों के बीच जीता हूँ। और यहीं से यात्रा आगे और बढ़ती है। रात अब बीत चुकी है। चौपाल की मिट्टी ठंडी पड़ रही है। दीपक बुझने को है, पर इस रात ने एक सवाल छोड़ दिया है। क्या भारत के पास तर्क और आस्था के इस संघर्ष का कोई उत्तर है? हाँ है, क्योंकि भारत ने ईश्वर को मंदिरों में नहीं, इंसान के भीतर देखा है और मनुष्य को विज्ञान से कभी अलग नहीं माना। रेनू, डॉकिंस साहब, तुम कहते हो कि ईश्वर मनुष्य की कल्पना है। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन भारत का ईश्वर मालिक नहीं, वह मार्ग है। भारत में ईश्वर डरावना नहीं, दिशा है। डॉकिंस, दिशा किसकी? रेनू, इस मिट्टी की, मनुष्य के करुणा की। यहाँ लोग भगवान को आकाश में नहीं ढूंढते, वे उसे व्यवहार में ढूंढते हैं। भारत ने ईश्वर को कभी व्यक्ति नहीं माना, वह एक स्थिति है, चेतना की, करुणा की, सत्य की। यही कारण है कि यहाँ भगवान बदलता है, पर धर्म का अर्थ नहीं बदलता। धर्म अर्थात कर्तव्य, करुणा और सत्य का मार्ग। डॉकिंस, परंतु यह मार्ग तर्क से टकराता नहीं। रेनू, नहीं, भारत में विज्ञान और अध्यात्म कभी विरोधी नहीं रहे। उपनिषद कहते हैं नेति नेति, यह नहीं यह नहीं, यानी प्रश्न पूछो, विरोध करो, सत्य खोजो। यह तो विज्ञान की भाषा है। डॉकिंस, यही है भारत का अनोखा उत्तर कि यहाँ तर्क और भक्ति विरोध नहीं, चरित्र के दो इंजन हैं। भारत कहता है सत्य एक नहीं, सत्य के कई रूप हैं। वैज्ञानिक सत्य अर्थात वस्तु, नैतिक सत्य अर्थात व्यक्ति, आध्यात्मिक सत्य अर्थात अनुभूति। और जब तीनों मिलते हैं तभी पूर्ण सत्य जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा था किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि धर्म कहता है, उसे परखो, परख कर जो सत्य लगे वही अपनाओ। डॉकिंस, अरे यह तो प्योर साइंटिफिक मेथड है। रेनू मुस्कुराते हैं, क्योंकि भारत ने विज्ञान को कभी पश्चिम की देन नहीं माना। यहाँ हर ऋषि वैज्ञानिक था और हर वैज्ञानिक आध्यात्मिक। कबीर की बानी में पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर ने कहा सत्य न किताबों में है न मंदिरों में, सत्य मनुष्य के व्यवहार में है। यह वही बात है जो आधुनिक विज्ञान कहता है मोरालिटी इज बिहेवियर नॉट बिलीफ। पर कबीर ने यह बात 600 साल पहले कह दी थी। गीता कहती है
योगः कर्मसु कौशलम, यानी धर्म अर्थात कर्म की उत्कृष्टता। यहाँ कोई ईश्वर आदेश नहीं देता, बल्कि इंसान को कर्तव्य दिया गया है। डॉकिंस, तो भारत का ईश्वर इंसान को दंड नहीं देता? रेणु, नहीं, यहाँ ईश्वर दंड के लिए नहीं, दिशा के लिए है। उपनिषद की वाणी से आत्मा वा इदमेक तब तदाग्र आसीत, आरंभ में सिर्फ चेतना थी। उपनिषद कहते हैं ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, चैतन्य है, और यह बात आधुनिक विज्ञान आज कहता है, कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल। भारत ये बात हजारों साल पहले कह चुका था। रेणु, डॉकिंस, अब बताओ ईश्वर और तर्क का संघर्ष कहाँ है? डॉकिंस, शायद संघर्ष नहीं, शायद मैं ईश्वर को गलत जगह ढूंढ रहा था। मैं ऊपर देखता रहा जबकि तुम नीचे झुके हुए थे। तुमने ईश्वर को मनुष्य में देखा, मैंने उसे ब्रह्मांड में खो दिया। यही तो भारत का उत्तर है। ईश्वर ना ऊपर है ना बाहर, वह उसी में है जो सत्य की तलाश करता है, चाहे वह वैज्ञानिक हो या कवि। रेणु, ईश्वर कोई वस्तु नहीं, वह मानवता का चरित्र है। डॉकिंस, तो तुम कह रहे हो फेथ अर्थात कंपैशन और रीजन अर्थात ट्रुथ, और जब करुणा और सत्य एक हों तभी मनुष्य पूर्ण होता है। रेणु, हाँ, और इसी के साथ यह विचार यात्रा एक उत्तर पर पहुंचती है कि तर्क बिना करुणा अंधा है, करुणा बिना तर्क बहरी है, और जहाँ दोनों मिलते हैं वहीं मनुष्य ईश्वर के सबसे करीब होता है। यही भारत कहता है, यही मनुष्य की असली विजय है। रात के तर्क, रात के प्रश्न और रात के मौन के बाद सूरज उगा है, और इस नए उजाले में दो लोग, दो सभ्यताएं, दो दिशाएं एक ही सत्य की ओर फिर से चलती है। लेकिन आज का प्रश्न सबसे कठिन है। अगर ईश्वर ना बोले, तर्क ना जीते और करुणा भी सीमित हो जाए तो मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या रह जाता है? डॉकिंस धीमे स्वर में, रेणु, रात भर हम ईश्वर, विज्ञान, करुणा, चेतना सब पर बात कर चुके, पर एक बात अभी भी बाकी है। अगर इंसान पैदा होता है, जीता है और मर जाता है तो यह पूरा चक्र क्यों? रेणु, क्योंकि जीवन क्यों से नहीं चलता, जीवन कैसे से चलता है। क्यों पैदा हुए यह सवाल ईश्वर पूछता है, कैसे जिए यह सवाल मनुष्य पूछता है। डॉकिंस, लेकिन विज्ञान कहता है जीवन का कोई कॉस्मिक पर्पस नहीं, यह सब रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। डीएनए को क्या चाहिए? बस सर्वाइवल। तो मनुष्य अर्थ क्यों खोजता है? ये अर्थ की भूख कहाँ से आई? रेणु मुस्कुराते हुए, क्योंकि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, यह कहानी है, स्मृति है, अनुभव है। डॉकिंस, कहानी? तो जीवन एक फिक्शन है, एक कल्पना। रेणु, हो सकता है, पर क्या पता यही फिक्शन ही मनुष्य को इंसान बनाता है। डॉकिंस, रेणु, अगर जीवन कहानी है तो मृत्यु उसका फुल स्टॉप है। विज्ञान कहता है मृत्यु के बाद कुछ नहीं। रेणु, और भारत कहता है मृत्यु के बाद भी कुछ है, उसे आत्मा कहो, संस्कार कहो, स्मृति कहो, या बस किसी की मुस्कान में बसी करुणा। डॉकिंस, तुम आत्मा पर विश्वास करते हो? रेणु, मैं शरीर पर नहीं, उस अनुभव पर विश्वास करता हूँ जो शरीर के बाद भी लोगों में जिंदा रहता है। वह आत्मा नहीं तो और क्या है? यही तो भारत का उत्तर है कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। सत्य रूप बदलता है पर मिटता नहीं। डॉकिंस, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैंने जीवन को प्रयोगशाला में देखा है, पर एक बात माननी होगी रेणु, विज्ञान जीवन समझता है पर जीवित होने का अनुभव नहीं। रेणु, अनुभव वैज्ञानिक नहीं होता, वह मानवीय होता है, और कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें महसूस किया जाता है, वे मापे नहीं जाते। डॉकिंस, तो तुम कह रहे हो कि सत्य के दो हिस्से हैं? रेणु, हाँ, एक सत्य जो दिमाग समझता है यानी विज्ञान, और एक सत्य जो दिल समझता है यानी करुणा, और मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच चलता है। भारत यही कहता है कि मनुष्य आधा विज्ञान है, आधा कविता, और बिना किसी एक के मनुष्य अधूरा रह जाता है। डॉकिंस, शायद जीवन का अर्थ जन्म में नहीं, जीने में है, इन बच्चों की हंसी में, एक बूढ़े की कहानी में और एक माँ की आंखों में। रेणु, भारत यही तो सिखाता है, अर्थ खोजो मत, अर्थ बनाओ, कर्म में, प्रेम में, साहस में और उस संघर्ष में जो हम हर दिन लड़ते हैं। डॉकिंस, तो मानव जीवन का उद्देश्य? रेणु, उद्देश्य एक शब्द है, अर्थ एक यात्रा है, और इस यात्रा में मनुष्य ही ईश्वर है, क्योंकि वही सत्य खोजता है, वही करुणा पैदा करता है। और यही इस पूरी विचार यात्रा का अंतिम निष्कर्ष है कि मनुष्य जो सत्य खोज रहा था वह उसके भीतर ही था, और ईश्वर जिसे वह बाहर ढूंढ रहा था वह उसके कर्म और करुणा में ही छिपा था। डॉकिंस जिज्ञासा से, रेणु, हम ब्रह्मांड को दूरबीन से देखते रहे, पर तुम कह रहे हो कि ब्रह्मांड बाहर नहीं भीतर है। रेणु, हाँ डॉकिंस, जो प्रश्न इंसान पूछता है वह तारे नहीं पूछते, ब्रह्मांड में ग्रह चलते हैं, लेकिन प्रश्न मनुष्य के भीतर चलते हैं। यही मन सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। डॉकिंस, तो मनुष्य बाहर सत्य क्यों खोजता है? रेणु, क्योंकि भीतर उतरने का साहस सबसे कठिन है। बाहर तर्क है, भीतर तूफान।
मन की गहराई में उतरना धर्म या विज्ञान का काम नहीं, सिर्फ मनुष्य का काम है। और यही वह स्थान है जहाँ भारत हजारों साल पहले पहुँच चुका था। डॉकिंस, रेनू, तुम करुणा, प्रेम, अर्थ की बात करते हो, पर दुनिया दर्द से भरी है। अगर ईश्वर है, यह पीड़ा क्यों? और अगर ईश्वर नहीं, तो पीड़ा का कोई अर्थ क्यों? रेनू, दर्द मनुष्य का पहला गुरु है। ईश्वर हो या ना हो, पीड़ा सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। डॉकिंस, दर्द सिखाता है? रेनू, हाँ, जब बच्चा गिरता है वह उठना सीखता है। जब दिल टूटता है मनुष्य करुणा सीखता है। दर्द वही सत्य है जिसे कोई दार्शनिक छू नहीं सकता, पर हर इंसान महसूस कर सकता है। डॉकिंस, विज्ञान दुख को सिग्नल कहता है। शायद हम दोनों एक ही बात दो भाषाओं में कह रहे हैं। यही भारत का दर्शन है कि हर पीड़ा में एक बीज होता है और हर आंसू में एक उत्तर। रेनू, देखो डॉकिंस, यही स्मृति है। यह बच्चा अपने पिता की हर आदत सीख लेगा, बिना किसी धर्म ग्रंथ, बिना किसी जीन्स के आदेश के। यही मानव धर्म है। जो हम पीछे छोड़ जाते हैं वही हमारा ईश्वर बन जाता है। डॉकिंस, तुम कह रहे हो ईश्वर एक स्मृति है। रेनू, हाँ, स्मृति जो हमें जोड़ती है, स्मृति जो मनुष्य को पशु से ऊपर उठाती है, और स्मृति जो कहती है तुम्हारे होने का अर्थ किसी बड़ी किताब में नहीं, किसी के जीवन में छूटे तुम्हारे छोटे स्पर्श में है। डॉकिंस, तो मानवता एक निरंतर पुरातन स्मृति है। रेनू, यही तो सत्य अब साफ हो रहा था कि जीवन का अर्थ किसी ब्रह्मांडीय रहस्य में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो हम जीते हैं। डॉकिंस, इतने समय से पूछ रहा था ईश्वर क्या है। शायद यह गलत प्रश्न था। रेनू, हाँ, सही प्रश्न यह है ईश्वर करता क्या है, धर्म के लिए नहीं, मनुष्य के लिए। डॉकिंस, वह कर्म बनकर आता है। रेनू, बिल्कुल, भारत का ईश्वर आदेश देने नहीं आता, वह कर्म के रूप में जन्म लेता है। यही वाक्य सबसे गहरा उत्तर था कि मनुष्य का मूल्य उसकी प्रार्थनाओं में नहीं, उसकी कर्म की गुणवत्ता में हो। डॉकिंस, तो रेनू, तुम कहना चाहते हो कि जीवन का अर्थ बाहर नहीं, जीवन का अर्थ है वह अर्थ जो हम बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपने दुख से, अपनी स्मृति से। रेनू, हाँ डॉकिंस, और जब मनुष्य अपने कर्मों में प्रेम और सत्य जोड़ देता है तब वह ईश्वर बन जाता है, बिना मूर्ति के, बिना किताब के, बिना स्वर्ग नर्क के। यही था तर्क और आस्था की लड़ाई का अंतिम समाधान। न ईश्वर जीतता है, न विज्ञान जीतता है, मानव धर्म। रेनू, हम जीवन, मृत्यु, करुणा, तर्क सब पर बात कर चुके हैं, पर एक चीज अभी भी अनकही है। मनुष्य डरता क्यों है? क्या विज्ञान ने उसके डर को कम किया या धर्म ने उसके डर को समझा? रेनू, मनुष्य डरता है क्योंकि वो जानता है वह अकेला है। ईश्वर हो या ना हो, अकेलापन ही मनुष्य का पहला सत्य है और उसी अकेलेपन से करुणा जन्म लेती है। डॉकिंस, तो करुणा डर की संतान है? रेनू, नहीं, करुणा डर को समझने की क्षमता है। जो मनुष्य दूसरों का दर्द महसूस कर लेता है उसका अपना डर आधा हो जाता है। यही धर्म की शुरुआत है और यही विज्ञान का चरम। यही वह बिंदु है जहाँ तर्क और भावना पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। डॉकिंस, रेनू, यह आदमी, इसे कोई जटिल तर्क नहीं चाहिए, फिर भी इसका जीवन अर्थपूर्ण लगता है। रेनू, क्योंकि यह आदमी सत्य को शब्दों में नहीं समझता, यह उसे जीवन में जीता है। इसने न डार्विन पढ़ा है न गीता, पर यह जानता है कि सुबह खेत जाना है, घर लौटकर बच्चों को खिलाना है और रात को आसमान देखकर दिन की थकान मिटानी है। यही उसका धर्म है, यही उसका विज्ञान। डॉकिंस, तो क्या मैं गलत था? रेनू, नहीं, तुम अधूरे थे और दुनिया वही गलती करती है। धर्म कहता है मैं पूरा हूँ, विज्ञान कहता है मैं सत्य हूँ, पर सच यह है सत्य हमेशा दो आधों से बनता है, एक आधा तर्क, एक आधा करुणा। डॉकिंस, मैंने हमेशा कहा गॉड इज अ डाइल्यूजन, पर शायद मनुष्य की करुणा ही उसका ईश्वर है। रेनू, हाँ, और यही वह ईश्वर है जो कभी मरता नहीं, क्योंकि वह मंदिरों में नहीं रहता, वह मनुष्य के कर्म में बसता है। ये वह पल है जहाँ डॉकिंस पहली बार अपने विज्ञान से बाहर आते हैं और एक मनुष्य की तरह बोलते हैं। डॉकिंस, अगर मनुष्य करुणा कर सकता है, यदि वह सत्य खोज सकता है, यदि वह अपने डर को समझ सकता है, तो वह किसी भी देवता से कम नहीं। मुझे लगता है मनुष्य ही ईश्वर का सबसे सुंदर संस्करण है। रेनू, और यही भारत का उत्तर है डॉकिंस, ईश्वर बाहर नहीं, वह मनुष्य का संभावित रूप है। जब मनुष्य दया करता है वह ईश्वर है, जब मनुष्य सत्य की रक्षा करता है वह ईश्वर है, जब मनुष्य किसी को अपने से ऊपर रखता है वो ईश्वर है। और यह विचार यात्रा अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मनुष्य ईश्वर को खोजते खोजते खुद ईश्वर बन जाता है, अपने कर्मों से, अपनी करुणा से, अपने सत्य से। रेनू, डॉकिंस साहब, ईश्वर वह नहीं जो मिलता है, ईश्वर वह है जो मनुष्य में विकसित होता है, और जब मनुष्य करुणा और तर्क दोनों को अपनाता है तब वह ईश्वर के सबसे
से निकट होता है डॉकिंस। तो यह यात्रा ईश्वर तक नहीं मनुष्य तक पहुंचने की थी। हाँ, क्योंकि ईश्वर का सबसे सच्चा रूप मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। जब वह सोचता है, समझता है, स्वीकारता है और प्रेम करता है। यही तर्क और आस्था का संगम है, यही सत्य है, यही मनुष्य है। तो दोस्तों, स्काईलाइन की इस विचार यात्रा की प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।